आज हमारे साथ यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व अनेकों अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किए गए चपचपकी के मूल निवासी कवि अवध बिहारी अवध जी से मिलकर महामहिम श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के शुभ आगमन पर परिचर्चा करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो महामहिम का आगमन होना है उसके बारे में जानकारी आप सबके बीच साझा भी करेंगे। अवध बिहारी जी, हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो महामहिम का आगमन सेवा कुंज आश्रम कारीडांड में हो रहा है, वहाँ किस प्रकार की साज सज्जा या कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं? वहाँ तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संस्थान के लोग और सरकारी तंत्र और कुछ जनप्रतिनिधि मिलके वहाँ पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। इसमें रात दिन लगे हुए हैं और तैयारियां जोरों पे हैं। जैसा कि राष्ट्रपति महोदय के आगमन का जो कार्यक्रम है वो 14 को है और 14 के लिए जोरों से कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। तमाम तरह के शासन प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि, जनता और संस्थान के लोग लगे हुए हैं ताकि यह कार्यक्रम सफल ढंग से आयोजन किया जा सके। अच्छा, ये जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अगवानी में मुख्यमंत्री या राज्यपाल साहब और किसका आगमन होना है? अब देखिए, सुनने में तो आ रहा है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी भी पधारेंगे और हमारे प्रदेश की जो माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल के भी आगमन की सूचना मिल रही है और तमाम तरह के अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चूँकि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का भव्य कार्यक्रम है और यहाँ लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो इनकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। और जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है कि इन लोगों का भी यहाँ अवश्य शुभागमन होगा। अच्छा, ये जो आश्रम है ये बभनी में कारीडांड में किस प्रकार से, मतलब कि यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है, या आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी बता। आश्रम जो है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हाँ। आश्रम में कुछ बच्चों को छात्रावास के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जीवन यापन का पूरा प्रबंध करके इनको पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाता है। क्योंकि ये गिरिवासी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए अब पुनः एक तरह से विद्यालय का भी यहाँ पे शुभारंभ होगा। और जो हॉस्टल बने हुए हैं, जो छात्रावास बने हुए हैं, उन छात्रावासों में बच्चों का पूर्ण विकास हो, इसलिए उनके रहने की, खाने की और इस प्रकार की अन्य जीवन यापन की सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। और जो गरीब पिछड़े हुए हैं, जो अपने साधनों से उनके माता पिता या इस गरीबी के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आगे बढ़ने का, उनका विकास करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इसी तरह के यदि प्रयास चलते रहे तो इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हो सकता है और काफ़ी लोगों का भला भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप मान लीजिए कवि के पद पर हैं और उसके साथ साथ समाज सेवा के रूप में किस हिसाब से देखते हैं आप सेवा लोगों की? देखिए, कहते हैं कि कवि की कल्पना होती है, लेकिन मैं यथार्थ बात ही आज कर पाऊंगा, इसलिए कि काव्य की बात अपनी जगह पे है और वस्तु स्थिति अपनी जगह पे है। हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इनकी जो ये पहल है काफ़ी वंदनीय और अभिनंदनीय है। इनके इस पहल की चारों के लोगों ने काफ़ी सराहना किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हो रहा है और एक गांव में, एक पिछड़े हुए क्षेत्र में, एक दुरूह और दुष्कर इलाके में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हमारे भविष्य, हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे घर परिवार सभी लोगों के लिए एक शुभ संकेत का नज़ारा दिखाई दे रहा है और भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, ये राष्ट्रपति जी का 14 तारीख को आगमन होना है जी, तो उसके लिए कई प्रकार की जैसे नृत्य हैं, कर्मा और आदिवासियों द्वारा कई प्रकार की जो कलाकृतियाँ प्रदर्शनी की जाएंगी।
उसके अब कार्यक्रम का देखिए आयोजन हुआ है, लेकिन कोरोना और कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम बहुत बृहद रूप में न होके शायद जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि सार संक्षेप में होगा। यहाँ का जो कर्मा नृत्य है ये आदिवासियों का मुख्य कर्मा नृत्य ही होता है और इसके अतिरिक्त आदिवासियों की अपनी बोली भाषा है, अपने रीति रिवाज हैं। और यहाँ पे अभी सरकार ने भी कुछ समय पहले भी एक आंदोलन चला के, जैसे पुरातन काल की जो फसलें थी, सावा था, कोदो था, मेड़ो था, मेजरी था, और इनकी जो संस्कृति थी इनको संजोने का प्रयास कर रही है। तो इसमें एक इनकी भी अच्छी पहल हो सकती है और इसमें शायद समय मिल जाए। अब उनकी कार्यक्रम की रूपरेखा का विस्तृत नॉलेज मुझे नहीं है और मेरे संज्ञान में भी नहीं है। जो भी हो, इस तरह के आदिवासियों की संस्कृति को भी समेटने का एक पूरा प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और इनके लिए मील का पत्थर भी सिद्ध होगा भविष्य के लिए। जी, आप एक कवि के रूप में अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? कवि के रूप में हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और इस तरह के जो इस समय तमाम अधिकारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं और इस शासन प्रशासन के साथ साथ राजनेता भी आ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को वो देखें, सुने, समझें, जानें और उसका निराकरण करें, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है जो अपनी बातों को भी कभी कभी रखने में हिचकती है, तो उससे यहाँ की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो कुछ लोग तो इतने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस तरह से कुछ अशिक्षित हैं और कुछ इतने, उनको क्या कहें, सीधे साधे कर सकते हैं कि अपनी बात तक भी रखने की क्षमता नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन के साथ साथ जो तमाम तरह के अधिकारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं और मीडिया के लोग आ रहे हैं, इस क्षेत्र को दिखाएंगे। यदि संभव होगा और यहाँ की कोई समस्याएं लगेंगी कि हल करने लायक हैं तो अवश्य ही हल करेंगे और यहाँ के जनमानस को लाभान्वित करेंगे, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जो 4 राज्यों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की जो एक मिट्टी की सौंधी खुशबू है वो जन जन तक पहुँचेगी और ये एक दूर और दुर्गम इलाके में, जंगल में मंगल का काम हो रहा है। इसके लिए जो भी तंत्र में लगे हुए हैं, अधिकारी वर्ग लगे हुए हैं, हमारे राजनेता लगे हुए हैं, संस्थान के लोग लगे हुए हैं और जनमानस के जो लोग लगे हुए हैं, वो सभी अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहा तो एक न एक दिन यह भी अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर जाएगा और यहाँ भरपूर विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा भी नाम उमेश कुमार है और मैं बभनी से हूँ और लोगों तक आपकी बात पहुँचाने के लिए आपसे सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप लोगों से रूबरू होंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।